हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे टारगेट ऑडियंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और एक बार आ चुके हैं आपके सामने हम नई क्लास के साथ। और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली नया कॉन्सेप्ट देखते हैं और नया चीज़ें सीखते हैं, तो आज हम फिर से एक बार इस प्रश्न का नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और आपका जो पार्ट चल रहा है, पार्ट 5 चल रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपी के रूप में कहा जाता है। ठीक है ना? तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, समझेंगे और क्या क्या समस्याएं इसके अंदर आती है वो सारी चीजों को हम सोल्यूशन करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको हमारा थोड़ा सपोर्ट करना है और सपोर्ट के रूप में आपको सब्सक्राइब का बटन दबा देना है ताकि हमारी वीडियो आपके तक अच्छी तरीके से पहुंच जाए। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन लिखा है 5, 11, 17, 23 का कौन सा पद 301 है और क्यों? अर्थात एनवा पद तो दिया है, इसका एनवा पद निकालना है। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? आपको पता है कि ए बराबर तो क्या दिया है 5, डी बराबर 11 में से 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 6, 5, 11 हो जाएगा। और ए एन बराबर क्या दिया है 301। सूत्र लगा देंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी लगा देंगे। ए एन बराबर क्या दिया है 301 बराबर ए का मान 5 प्लस एन माइनस 1 गुणते डी का मान क्या दिया है 6। 301 बराबर है, बराबर के पहले लाएंगे तो ये हो जाएगा और 6 का क्या हो जाएगा, गुणा में है तो भाग हो जाएगा, बराबर एन माइनस का 1। 301 में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 296 बटे में 6 बराबर एन माइनस का 1। काट देंगे, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 148 बटे 3 कितना हो जाएगा 148 बटे 3 बराबर एन माइनस का 1। इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो 148 बटे 3 प्लस का 1 बराबर एन हो जाएगा। ये हो जाएगा 148 प्लस 3 एकम 3 बटे 3, तो 151 बटे 3 बराबर एन। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो एन का मान होगा, श्रेणी का मान होगा, कभी भी बटे में नहीं आएगा। तो लिख देंगे, अतः एन बराबर 151 बटे 3 समांतर श्रेणी नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है ना? एन का मान अगर कभी भी दशमलव भिन्न के रूप में आता है तब भी एन का मान नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको काटेंगे दशमलव के रूप में आ जाएगा, इसलिए एन का मान नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। इसको रफ किए देता हूं। अच्छा, अगला क्वेश्चन ऐसा लिखा है, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ऐसा लिखा है कि एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस 150 है क्यों? अब आपको पता है, क्या पता है कि 150 अर्थात एनवा पद है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 11, डी बराबर 8 में से 11, तो 8 3 माइनस का 3 हो जाएगा, और ए एन बराबर माइनस का 150 हो जाएगा। निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान माइनस का 150 बराबर ए का मान 11 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये माइनस 150 माइनस का 11 बटे माइनस का 3 बराबर एन माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है ना? आपको पता है कि दोनों जुड़ जाएंगे, जब जुड़ेगा तो ये 1 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। ऐसा ना हो जाएगा 150 में 11 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 160, 161 हो जाएगा। 161 बटे माइनस का 3 बराबर एन माइनस का 1, ये दोनों कट जाएगा। अब 100 ये क्या बच जाएगा 161 बटे में 3 बराबर एन माइनस का 1, तो 161 बटे में 3 प्लस का 1 बराबर एन, तो 164 बटे में 3 आ जाएगा। अतः इसमें भी क्या हो जाएगा, एन का मान 164 बटे 3 होगा, अतः यह श्रेणी एपी में नहीं होगा। अतः यह है एपी में नहीं है,
ऐसा लिख देंगे। क्लियर बात है। सेम कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट फर्स्ट डे बताया था, सेम कॉन्सेप्ट वही चीज चल रहा है ना। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। है कुछ नहीं इसके अंदर, इसके अंदर ए एन का मान मैंने बताया था ना। अगर आपने ए और डी का मान निकालना सीख लिया, सारी चीजों को आप ऑब्जर्व कर जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं फिर से, इसको रफ किए देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। एक एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। एक एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, जिसका 11वां पद 38 है तथा 16वां पद 73 है, तथा 16वां पद 73 मतलब 73 है। ठीक है ना। आपको क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझना है, बन जाएगा बकाया। एक एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ए 31 का मतलब क्या होता है? ए प्लस 30 डी, जिसका 11वां पद 38 है, तो 11वां पद का मतलब ए प्लस 10 डी कितना है? 38, और 16वां पद 73 है, तो ए 31वां तो आपको ज्ञात करना है, जिसका 11वां पद 38 है, तो ए 11 बराबर क्या लिखा है? 38। ए 16 बराबर क्या लिखा है? 73। अब आपको पता है कि ए 11 बराबर क्या होता है? ए प्लस 10 डी बराबर क्या दिया है? ए 11 का मतलब क्या होता है? ए प्लस 10 डी। ए प्लस 10 डी बराबर 38 और ए प्लस 15 डी बराबर क्या? 73। घटा दो आप, क्या कर देंगे? घटा देंगे। यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। जब घटाओगे तो ए से कट जाएगा, 10 में 15 जाएगा तो माइनस का 5 डी, ये माइनस ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा? 8 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? अब देखो ये हो जाएगा 73 में से घटेगा नहीं, पता है ना आपको, तो बिल्कुल क्या कर देंगे? इसमें घटा दोगे इस वाले को, सीधा बात। तो ये हो जाएगा 5d बराबर ये 13 में 8 5 13, 13 में 5 चला गया तो 8 बच जाएगा, 13 में 8 5 बच जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 6, 6 में 3 चला गया तो d बराबर क्या हो जाएगा? 35 बटे में 5, तो d का मान कितना आ जाएगा? 7। अब d का मान समीकरण 1 में रख दो आप, तो a का मान आ जाएगा, लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है? ये है a प्लस 10d बराबर 38। a को रहने देंगे, 10 गुणते d का मान 7 बराबर 38। ठीक है ना। a प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38, तो a बराबर 38 माइनस का 70, तो a बराबर 8 में 2, और ये क्या हो जाएगा? 7 3 माइनस का 32 हो जाएगा। भाई 6 में 3 गए 3, 10 में 8 गए 2। अब है आपको क्या याद करना है? ए 31 याद करना है। अब आपको पता है ए 31 याद करना है, तो ए 31 का मतलब ए प्लस 30 डी, ए का मान माइनस का 32 प्लस 30 गुणते ए प्लस 30 डी माइनस का 32 प्लस 30 गुणते डी का मान कितना आया है? 7, तो माइनस का 32 प्लस 7 त्रिक 21 210 सेम। तो 210 में से 32 घटा दो आप, 10 में 2 गए तो 8, ये 20 में 3 गए तो 19, 20 में 3 गए तो 17, तो क्या हो जाएगा? 117वां पद हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं? अब आपको पता है कि 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज, 10 और 250, तो पहला क्या होगा? 10 तो 4 से कटेगा नहीं, 11 नहीं, 12 हाँ कट जाएगा,
12 से चालू होगा, 12, 16, 20 और 250 में से आपको पता है कि 250 4 से कटेगा नहीं, तो 248, 48 के अंतिम के 2 होंगे 4 से कट रहे, इसलिए पता चल जाएगा। ए बराबर 12, डी बराबर 16 माइनस 12 4, ए एन बराबर 248। सूत्र वही चीजें फिर से है ना, ए एन का मान 48, ए का मान 12 प्लस एन माइनस 1 गुणते डी का मान 4, ठीक है ना। तो 248 माइनस का 12 भाग में है, गुणा में है, तो भाग बराबर एन माइनस का 1। 248 में से 12 घटाओगे तो 236 बटे में 4 बराबर एन माइनस का 1। तो 4 पंचा 20, 3 बच जाएगा, 4 नहीं है 36 बराबर एन माइनस 1। तो 59 प्लस 1 बराबर एन, तो क्या हो जाएगा 60 एन हो जाएगा। एन का मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। आई होप आपको क्लासेस बहुत अच्छी लगी होगी और जितने भी क्वेश्चन बताए आपको समझ में भी आया होगा, और मैं भी आशा करता हूं कि आपको क्लासेस बहुत बेटर फील हो रही होगी, है ना। देखो जितना मेरे अंदर दम है उस दम से मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपके सामने और क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं। बस आपको डेली डेली नए चीजें सीखने की जरूरत है। बकाया पुराना कॉन्सेप्ट इसमें चलता है, बकाया हम नया कॉन्सेप्ट के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपके पास जय हिंद जय भारत।